नमस्कार, मैं मोहित गुप्ता। डिजिटल मार्केटिंग सीरीज़ की नई वीडियो में मैं आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है हाउ अ वेबसाइट वर्क्स। किस तरह से वेबसाइट काम करती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। एक वेबसाइट आपके बिजनेस का एक तरीके से घर है वर्चुअल इंटरनेट पर। जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपने किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस से, ट्रेडिशनल होम से, कि आप क्या करते हैं कि जब भी कोई दुकान खोलते हैं, कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, तो बिज़नेस के अंदर आपकी कोई भी कैटेगरी हो सकती है या मल्टीपल कैटेगरी हो सकती हैं। आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ्रंट उसका होता है, एंट्री होती है। एंट्री के बाद उसमें आप अलग अलग कलेक्शंस या अलग अलग उसको कैटेगराइज करते हैं अपनी ड्रॉज को, जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को के बारे में आपके कलेक्शंस होते हैं। ठीक उसी तरह से आपके वेबसाइट के ऊपर इंटरनेट पर आप अपनी प्रोफाइलिंग करते हैं अपने बिजनेस की या अपनी सर्विसेज की। आप उसमें कैटेगराइज करते हैं अलग अलग पेजेस के थ्रू। आप ये बताते हैं कि आप इस कैटेगरी में काम करते हैं। आप अबाउट अस लिखते हैं, आप गैलरी बनाते हैं, अपने वेब पेजेस, आपके कॉन्टैक्ट अस के अपने बड़े क्लियर से आपके वेब पेजेस होते हैं। कई बार आप डिटेलिंग करते हैं कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप करने वाले हैं उनके, जैसे मान के चलिए मैं डिजिटल स्किल एकेडमी की बात करूं, तो हम लोग अगर लैपटॉप रिपेयरिंग या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो हम लोगों ने इनके अलग अलग लैंडिंग पेजेस बनाए हुए हैं। तो वेबसाइट के थ्रू क्या होता है कि कस्टमर जान पाता है कि आप अपने बिज़नेस में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप सेल कर रहे हैं। एक तरीके से पोर्टफोलियो उसको पूरा मिल जाता है। कोई भी वेबसाइट को बनाने से पहले या उसको समझने से पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सर्वर। जी, सर्वर क्या है? सर्वर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर्वर एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपका एक ऑफलाइन कंप्यूटर होता है जो बहुत सारी फाइलों का कलेक्शन करके रखता है, और जब भी आपको कोई ज़रूरत होती है आप क्या करते हैं, माई कंप्यूटर में जाके अपने सी ड्राइव, डी ड्राइव उसको खोल कर अपनी फ़ाइल को प्ले कर लेते हैं। आप जिस तरह से माई कंप्यूटर में अपनी इमेज फाइल को या वीडियो फाइल को या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल को कलेक्शन करके रखते हैं, ठीक उसी तरह से सर्वर आपके लिए इंटरनेट पर एक ड्रॉअर का काम करता है, एक स्टोरेज का काम करता है, जो तरीके से आपकी कलेक्शन को मेंटेन करके रखता है इंटरनेट पर। इसको सर्वर क्यों कहा गया? हमने डेफिनेशन लिखा है, इट इज़ कॉल्ड अ सर्वर बिकॉज इट सर्व्स अप द राइट कंटेंट व्हेनेवर इट रिक्वेस्टेड। जब भी यूज़र किसी भी कंटेंट की रिक्वेस्ट करता है, किसी पेज की या लिंक के थ्रू आपकी कोई भी सर्विसेज या पेज को ओपन करना चाहता है, तो सर्वर क्या काम करता है? वो सर्व्स करता है, यानी कि प्रोवाइड करता है यूज़र के सामने आपने जिस भी फॉर्मेट में उस कलेक्शन को तैयार किया हुआ है। इसीलिए इसको सर्वर कहा जाता है। व्हाट इज़ वेब होस्टिंग? क्या होती है वेब होस्टिंग? देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने जैसे दिल्ली के अंदर नेहरू प्लेस एक मार्केट है, वो कंप्यूटर से संबंधित मार्केट है। आप जब भी आपको कोई बिज़नेस शुरू करना होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे और उस डीलर से या कोई भी ऐसा व्यक्ति के जो लैंडलॉर्ड का काम करते हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टी है और वो आपको सबसे पहले बिज़नेस जमाने के लिए क्या चाहिएगा? एक जगह चाहिएगी ना। तो जगह या तो आप अपनी परचेस करेंगे या आप रेंट आउट करेंगे। तो जो रेंट पर या लीज पर आप एक जगह लेते हैं, एक स्पेस लेते हैं और वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, ठीक उसी तरह से, उसी रेफरेंस में, उसी कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करते हैं, अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर से आप वेब होस्टिंग या वो सर्वर का स्पेस हायर करते हैं, आप रेंट पर लेते हैं। इसी रेंट पर लेने की प्रोसेस को, सर्वर को रेंट पर लेने की जो ये प्रोसेस है, यही वेब होस्टिंग कहलाती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो वेब होस्टिंग की सर्विसेज आपको देती हैं कुछ चार्ज लेकर, जैसे आपका गोडैडी है और आपका होस्टिंगर है, क्लाउडवेज है, बहुत सारी कंपनियां हैं। इनके प्राइसेस वेरी करते हैं किस बात पर? स्पीड के ऊपर और आप कितना स्टोरेज आप ले रहे हैं। सर्वर्स आईपी एड्रेस, जी, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको आप बिल्कुल उस तरह से समझेंगे कि जिस तरह से आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप
एयरटेल या वोडाफोन आइडिया या कोई भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं, आपका पैन इंडिया में जो नंबर है वो बिल्कुल यूनिक होता है। आपका आधार कार्ड नंबर बिल्कुल यूनिक होता है जो आपकी आइडेंटिटी को शो करता है। आपका पैन कार्ड नंबर बिल्कुल यूनिक होता है। यूनिक मतलब कि जो डुप्लीकेट ना किया जा सके, जो आपके पास है और किसी और के पास नहीं होगा। उसी तरह से आपके सर्वर की जो एलोकेशन है, जो लोकेशन है, वो इंटरनेट पर यूनिक होती है, एक जगह होती है, उसको एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। उस आईपी एड्रेस के थ्रू ही इंटरनेट के माध्यम से आपका डेटा ट्रैवल करता है इंटरनेट पर, जो आपकी डिवाइस पर शो किया जाता है। तो जैसा कि डेफिनेशन में है कि एवरी सिंगल सर्वर इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन एड्रेस। कोई भी सर्वर होगा तो उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस ज़रूर होगा। ये आईपी एड्रेस कहलाता है और जो शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। अब अगला टॉपिक है हमारा डोमेन नेम और वेब एड्रेस। जी बिल्कुल, वेब एड्रेस मतलब वेबसाइट का एड्रेस। आप जब भी किसी बिजनेस कार्ड को देखते हैं तो वहाँ पे एक वेब एड्रेस लिखा होता है, जैसे www.google.com, www.digitalskillsacademy.in। ठीक है, तो जो ये www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बाद जो www के बाद की जो डॉट के बाद की जो स्ट्रिंग्स है digitalskillsacademy.in, ये ही डोमेन नेम या वेब एड्रेस कहलाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप इसको बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे कि आप के मोबाइल फ़ोन में फ़ोन बुक के अंदर अगर 300-400 नंबर हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि इन सारे नंबरों को याद कर पाना या ये पहचान पाना नंबर को देखकर कि ये किस व्यक्ति का नंबर है और आपको किससे कम्युनिकेट करना है। उसके लिए आपको एक फैसिलिटी दी जाती है फ़ोन बुक के अंदर कि आप उस नंबर के साथ कोई नाम एसोसिएट कर लेते हैं, जिससे कि उसको सर्च करने में या उससे कम्युनिकेट करने में आपको एक मतलब यूज़र फ्रेंडली एक एक्सपीरियंस रहता है। ठीक उसी तरह से डोमेन नेम के साथ भी यही है कि आप एक आईपी एड्रेस को, जो सर्वर का आईपी एड्रेस है, उसके साथ एक डोमेन नेम मैप कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, जिससे कि गूगल भी या आप भी उस वेबसाइट को या उस एड्रेस को ईज़िली इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, नेविगेट कर लेते हैं। आप ब्राउज़र में जाके टाइप करते हैं और क्योंकि आपको वो यूज़र फ्रेंडली नेम दिख रहा होता है, डोमेन नेम सिर्फ आपके लिए है। इंटरनली बैकएंड में जो इंटरनेट है वो आईपी एड्रेस पे ही काम करना है, क्योंकि वो उससे मैप था, इसीलिए वो राइट इन्फॉर्मेशन राइट सर्वर से लेकर आप तक पहुंचाता है और यूज़र को वो सारा एक्सपीरियंस उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में वो देखना चाहता था, उसको मिल। ये था सारी जानकारी जिसमें हमने आपको बताया कि क्या एक वेबसाइट होती है, किस तरह से एक सर्वर होता है, सर्वर का आईपी एड्रेस क्या होता है, डोमेन नेम या वेब एड्रेस किस तरह से काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा लगा और हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।